नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं आपका मैथ्स टीचर हिमांशु गुप्ता आज वापस आ गया हूँ स्टडी विद स्माइल में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। हमने 8.1 पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अब जो हम कवर करेंगे वो है 8.2। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ये लॉकडाउन कभी भी ओपन हो सकता है और पढ़ाई का लॉस ना हो, इसलिए हम नए नए दिन नए नए वीडियोस के साथ आपके साथ वापस आते हैं और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते हैं विद स्टडी विद स्माइल में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई डाउट्स है, किसी टॉपिक से डाउट है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर आप पे वापस बात ज़रूर करेंगे। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म कर दी थी। इस बार हम स्टार्ट करेंगे 5.2। लेकिन 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम से बात करेंगे या कुछ तरीक़ों पे बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को ईजी बनाएंगे। तो गाइस, जो इस एक्सरसाइज में बात हो रही है वो मेनली बात हो रही है साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ की, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ की। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ का क्या मतलब है। हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था गाइस कि अगर हमें ट्राइंगल गिवन हो और हमें साइड गिवन हो तो हम उस पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमने ये देखा था पिछली वीडियोस में। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अब हमें इस थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन होंगी और उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे साइन थीटा कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो साइन थीटा कॉस टेन थीटा क्या वैल्यूज़ होंगी, उन सब की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आएंगी जो हम अभी देखेंगे। तो अभी हम जो मेन बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम इन थीटास की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट कर दे तो साइन का जो फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें देगा। वो क्या देगा वो हम अभी देखेंगे। तो गाइस, मैंने आपके लिए पहले से बना के रखी है एक छोटी सी टेबल जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस वैल्यू पे हमें क्या वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं पूछूँ आपसे साइन 30 डिग्री क्या होगा, वो होगा 1/2। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन 45 डिग्री क्या होगा, वो होगा 1/√2। अगर साइन 60 डिग्री क्या होगा तो वो होगा साइन 60 √3/2 होता है। आपको ये वैल्यूज एज इट इज़ याद करनी पड़ती हैं गाइस। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है गाइस। को ये याद रखना है कि 0 पे 0 आता है, 90 पे 1 आता है। आपको ये वैल्यू एज इट इज़ याद करनी है गाइस। अब आप गाइस ये देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा 0 पे 0 था तो कॉसेक थीटा 0 पे क्या होगा, हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉसेक थीटा इज़ 1 साइन थीटा, ये हमें पता है ना गाइस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 0 पे 0 है तो कॉसेक 0 पे क्या होगा, देखिए गाइस, साइन 0 पे कितना था, 0, तो 1/0 होगा और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू याद करने की ज़रूरत है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये 3 वैल्यूज़ याद करनी है, इन 3 की वैल्यूज़ याद करनी है। बाकी सारी वैल्यूज़ आप रेसिप्रोकल करके इजीली निकाल सकते हैं गाइस। अब कॉसेक 30 क्या होगा, साइन 30 क्या था 1/2, तो ये हो जाएगा 2। अब कॉसेक 45 क्या होगा, 1/√2 था तो ये हो जाएगा √2। ये √3/2 था तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 था तो ये हो जाएगा 1/1, 1 हो जाएगा। वैसे हम कॉट थीटा की बात करें गाइस, टैन थीटा 0, टैन 0 कितना था, 0, तो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट 0 कितना होगा, इन्फिनिटी। अब कॉट टैन 30 कितना था, 1/√3, तो कॉट थीटा क्या होगा, √3। अब ये कितना तो 1, तो ये 1 ही रहेगा। 60 था, टैन 60 कितना था, √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए गाइस, टैन 90 था, देखिए यहाँ पे देखिए टैन 90 था आपका इन्फिनिटी मतलब 1/0। तो अब मैं आपसे कहूँ कॉट 90 कितना होगा, इसका उल्टा, तो मतलब 0/1 विच इज़ इक्वल्स टू 0।
इज इक्वल्स टू 0। अब वैसे सेक थीटा पे, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 कॉस 0 कितना था 1, तो सेक 0 कितना होगा इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, नहीं ये हो जाएगा 1, कॉस थीटा 1 था तो सेक थीटा हो जाएगा 1, ये √3/2 हो जाएगा 2/√3, ये था 1/√2 तो हो जाएगा √2, ये था 1/2 तो हो जाएगा 2, और ये 0 था तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आया। आपको मेन चीज़ इन 3 की वैल्यूज याद करनी है। हर किसी इन 5 एंगल्स पे आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लाइफ में आप कभी भी मैथ्स देखोगे तो इस टेबल के अराउंड सारी मैथ्स घूमती है, और ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही टेबल है। इस टेबल में कुछ नहीं गिवन, इस टेबल में डिफरेंट एंगल्स गिवन है, और उन डिफरेंट एंगल्स पे इन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज़ हैं कि किस एंगल पे कितनी वैल्यूज़ होती है। ठीक है गाइस, अभी हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टेबल से रिलेटेड, तो आपको और कुछ ईजिली समझ में आएगा। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेबल का काम क्या है। अब मैं आपको इस टेबल का काम दिखाऊंगा गाइस। अब गाइस, अगर आप अपनी NCERT की एक्सरसाइज 8.2 निकालें तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। मैं उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है गाइस हमारा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। हमारे को ये क्वेश्चन गिवन है और हमसे पूछा है कि हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बतानी है। हमें कुछ नहीं करना गाइस, हमारे को बस ये टेबल याद रखनी है। अगर हमें ये टेबल याद है तो हम ये सब चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे? पहला क्या है sin 60। देखिए टेबल में sin 60 की वैल्यू क्या है। sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो इज इट इज रख दो √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है। देखिएगा cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, तो √3/2 प्लस में गाइस क्या है sin 30 क्या है 1/2 इंटू में क्या है cos 60 की वैल्यू क्या है गाइस 1/2। तो देखिए गाइस क्या बना √3/2 इंटू √3/2 कितना देगा, √3 इंटू √3 होता है 3, और इंटू 2 3/4 प्लस 1/4, ये मुझे देगा 4/4, तो आंसर आ गया मेरा 1। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इतना सिंपल क्वेश्चन है गाइस। मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा देखने में बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 होल डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। ठीक है गाइस, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसकी भी क्या निकालनी है वैल्यू। जो हमने ऊपर किए गए थे हम वही सेम करेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। देखिए गाइस 5 cos square 60, पहली बात तो हम इसे मान लें कि cos 60 का होल स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे cos 60 की वैल्यू कितनी है। cos 60 की वैल्यू है 1/2 गाइस। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है इतना, प्लस 4 sec square 30, इसका मतलब है sec 30 का होल स्क्वायर। तो sec 30 कितना है, sec 30 की वैल्यू क्या थी 2/√3, तो मतलब 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का होल स्क्वायर। tan 45 कितना है 1, तो मैं कहूँ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, इतना नीचे आते हैं sin square 30 यहाँ से देखिए sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos square 30 की वैल्यू क्या थी √3/2, तो इसका होल स्क्वायर। हमें बस गाइस कुछ नहीं करना, बस हमें ये टेबल याद करनी है। मुझे पता है टेबल आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और आपको ये टेबल बहुत इजीली याद हो जाएगी गाइस। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 1/2 का होल स्क्वायर क्या देगा 1/4, तो मैं इसे 5/4 लिख लूँ, प्लस 2/√3 मुझे क्या देगा 2 इंटू 2 4 और 3 √3 इंटू √3 3, तो मतलब 4 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1,
ठीक है गाइस, नीचे आइए 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 और √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4। √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं इसे और सॉल्व करता हूँ। 5/4 ऊपर एज इट इज़ रखा, ऊपर मल्टीप्लाई किया 16/3 -1, नीचे मैंने एलसीएम लिया तो ये 4/4 बचा, आंसर चाहिए 1। हमें से ऊपर थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। अगर हम ऊपर एलसीएम लूँ तो ऊपर एलसीएम 12 आया गाइस, 12 एलसीएम आया तो ऊपर 3 गया तो 15 प्लस 16 4 जा कितना होता है, होता है 64। 16 4 जा इज 64 -12। ठीक है गाइस, -12 तो 15 -12 367/12 ये हमारा आंसर आ गया गाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यूज डालनी है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है गाइस, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का ही गाइस। तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, वो एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन है कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। ठीक है गाइस, समझ में क्वेश्चन है कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, 0 डिग्री या ऑप्शन 2 है 30 डिग्री, ऑप्शन 3 है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन 4 है आपका 60 डिग्री। अब क्वेश्चन समझिए गाइस, क्वेश्चन में हमें ये एक स्टेटमेंट दी है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a है, और हमें बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड होगा। और ऑप्शन में क्या है, ये 4 वैल्यू। देखिए गाइस, कुछ नहीं करना, हम एक एक करके वैल्यूज़ को पिक करेंगे और हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहली वैल्यू क्या दी है, पहले लेता हूँ फॉर a इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, पहला ऑप्शन 0 डिग्री, मैंने 0 डिग्री पहले ले लिया। मैं सीधे वैल्यू डालूंगा sin 2 0 डिग्री, तो ये क्या हुआ, sin 2 इंटू 0, 0 0 होता है, मतलब sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी इस टेबल में से, देखिए 0 थी, तो कितना आ गया 0। अब मेरा RHS देखता हूँ, RHS क्या कह रहा था, 2 sin 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 0 था तो आंसर आ गया 0। तो ये चीज़ मेरी ए ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई हो गई गाइस, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉर a इक्वल्स टू 30 के लिए भी दिखाऊँ आपको, तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, sin 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 हो गया गाइस, क्योंकि ये sin 2a है, ये sin 2a है गाइस, तो ये हो गया sin 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो गई √3/2। अब दूसरी तरफ क्या है, 2 sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू गाइस कितनी है, sin 30 की वैल्यू है गाइस 1/2, तो 2 इंटू 1/2 गिव्स मी इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं गाइस। तो ऐसे ही बाकी ऑप्शंस के लिए भी ये सब नॉट इक्वल आएगा और हमारा आंसर ए बिल्कुल ठीक है गाइस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और लूँगा एनसीईआरटी का और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और मुझे निकालना है a एंड b की वैल्यूज़। ठीक है गाइस, आपका ये क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो वीडियो पॉज करके ज़रूर कर सकते हैं, और मैं आपके लिए सोल्यूशन तो लेके आ ही रहा हूँ। देखिए गाइस, मुझे उसने कहा है कि tan a माइनस बी की वैल्यू है √3। मुझे बताइए कि tan थीटा की वैल्यू √3 किस थीटा पे होती है। अभी आपने टेबल देखी है, हाँ बिल्कुल ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये चीज़ हमें पता है। तो मैं इससे और इससे कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि a माइनस बी की वैल्यू है 60। ठीक है गाइस, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगली स्टेटमेंट क्या है, tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अब ये कब होती है, ये होती है बिल्कुल ठीक, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ
हाँ तो गए, जैसे मैं आपसे कह रहा था, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस v की वैल्यू कितनी हुई, 30 डिग्री। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। ये दो स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमें पता है क्या करना है गाइस। अब तो आपको पता ही है, जब दो वेरिएबल्स हो और दो इक्वेशन, तो हम सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी 60 है और a प्लस बी 30 है। अगर अब कुछ ना समझ में आए तो देखिए, माइनस और प्लस से b कट रहा है, तो मैं ये काट सकता हूँ। तो मैंने ऐड किया है, तो 2a इज इक्वल्स टू 90 आ गया गाइस, और a की वैल्यू आ गई गाइस 45 डिग्री। ठीक है गाइस, सीधा। और अब a की वैल्यू 45 है, मैं किसी भी क्वेश्चन में रख देता हूँ। मैं इस a माइनस बी को 60 में वैल्यू रखूँगा, तो मैं गाइस ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 60, और मैं 60 को इधर ले आऊँ। देखिए गाइस, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो b हमारा नेगेटिव में आ रहा है। हमारा b आ रहा है -15 डिग्री, जो कि गलत है। तो हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। और हमसे क्या गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन में ये tan a माइनस बी प्लस था और ये वाला माइनस था। सॉरी गाइस, ये हमसे गलती हो गई क्वेश्चन पिकअप करने में। ये a प्लस बी √3 था और a माइनस बी 1/√3 था। तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तो 60 tan a प्लस बी की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। यहाँ भी और यहाँ भी कैंसिल होगा, a की वैल्यू 45 आ गई, तो यहाँ अब प्लस है। तो अब यहाँ से वैल्यू कट के आएगी 15 डिग्री, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बनाती है। तो ये हमारा आंसर आया है गाइस इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो गाइस, तो डू कमेंट, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर सच गुड कंटेंट ऑन मैथ्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाइए और पढ़ाई करते लीजिए। थैंक यू।